अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गलती तो करता ही है। नागलोई की सोनिया की हत्या में भी आरोपी सलीम ने पुलिस के लिए कुछ ऐसे ही सुराग छोड़ दिए थे। सोनिया के घर वालों को इस बात का पता ही नहीं होता। अगर सोनिया के भाई ने सलीम को उसी वक्त फोन न किया होता जब वह सोनिया के शव को दफना रहा था। सोनिया के भाई ने उसके बारे में पूछने के लिए जैसे ही सलीम को फोन किया तो उस दौरान वह अपने साथियों को कह रहा था कि गड्ढा और गहरा खोदो। यह सुनते ही सोनिया के भाई को उस पर शक हुआ और उसने तुरंत इसकी जानकारी पहले सोनिया के घर वालों को दी और बाद में पुलिस को भी इसके बारे में बताया गया। सोनिया 20 अक्टूबर से ही लापता थी। उसके घर वाले उसे लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। जब मामला पुलिस तक पहुंचा और सोनिया की तलाश शुरू की गई तो पता चला कि उसे आखिरी बार सलीम के साथ ही देखा गया था। जांच में पता चला कि सलीम उसे करवा चौथ के मौके पर घुमाने के लिए उसके घर से लेकर गया था। इसके बाद सलीम उसे हरियाणा लेकर चला गया था, जहां उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पहले हत्या की और बाद में एक गांव में सुनसान जगह पर उसके शव को दफना दिया। सलीम और सोनिया की प्रेम कहानी जितनी फिल्मी थी, उतनी ही इस कहानी का अंत भी फिल्मी ही रहा। सलीम सोनिया को करवा चौथ पर पहले घुमाने के बहाने से बाहर ले जाता है। इसके लिए आरोपी एक कार को किराए पर लेता है, फिर अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है और सब लोग मिलकर हरियाणा के रोहतक में पार्टी करते हैं। सब साथ शराब पीते हैं और इसके बाद सलीम अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सोनिया की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके शव को एक सुनसान खेत में 4 फीट गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया जाता है। इसके बाद सलीम और उसके दोस्त दिल्ली वापस आ जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने हत्या की योजना पहले से ही बना ली थी और अपने दोस्तों ऋतिक और पंकज को अपराध में शामिल किया था। उन्होंने इस कृत्य के लिए करवा चौथ का दिन चुना और इस अवसर के लिए एक कार किराए पर ली। उस रात जब सोनिया अपने सामान के साथ घर से निकली तो वह पहले नागलोई इलाके में आरोपी से मिली, फिर वह उसे सीधे रोहतक ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया और उसके शव को रोहतक के जंगल में दफना दिया और उसी रात बाद में दिल्ली लौट आया।